हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग जानेंगे एमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये दोनों देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों प्रीपोजिशन है। ठीक है, एमंग भी प्रीपोजिशन है और बिटवीन भी। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। तो देखिए, एमंग और बिटवीन, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये दोनों प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब ये दोनों जो प्रीपोजिशन है, तो इसका तो मीनिंग होगा ना। तो चलिए और जानने की ये बात है कि ये दोनों का मतलब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों एक ही साथ यूज होंगे और ये दोनों का मीनिंग इन द मिडल ऑफ। इन द मिडल ऑफ आई मीन के बीच में। एमंग और बिटवीन आई मीन इन द मिडल ऑफ, यानी जहाँ पर एमंग का यूज होगा वहाँ पर इन द मिडल ऑफ आई मीन के बीच में, और बिटवीन का प्रयोग भी इन द मिडल ऑफ के, इन द मिडल ऑफ के बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा गहराई से जानते हैं। तो एमंग आई मीन कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो एमंग का यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पर इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ मोर देन वन पर्सन प्लेसेस, यहाँ पर लिखिए नीचे, पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इन द मिडल ऑफ मोर देन वन पर्सन प्लेस एंड थिंग। ठीक है, तो वहीं पर बिटवीन का भी मतलब क्या होता है। तो इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स। ठीक है, टू पर्सन्स प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है, हिंदी यहाँ पर लिखिए, बिटवीन का जो प्रयोग होगा वो दो व्यक्तियों, वस्तुओं स्थानों के बीच, स्थानों के बीच। ठीक है, आई मीन बिटवीन का वहाँ पर प्रयोग है जहाँ पर इन द मिडल ऑफ टू पर्सन प्लेसेस एंड थिंग्स। ठीक है, दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच। ठीक है, तो वहीं पर एमंग जो है इन द मिडल ऑफ मोर देन वन पर्सन प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक, हिंदी भी लिख लीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों के बीच में। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के बीच में। ठीक है, जैसे ये आपको भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए। तो सच एज, ठीक है, और सच एज का इंग्लिश मीनिंग क्या क्या होता है।
सच एज का इंग्लिश मीनिंग एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंस्टेंट, इंस्टेंट, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द मनी, ठीक है। द मनी वाज डिवाइडेड, वाज डिवाइडेड वाज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, ठीक है। आई मीन यहाँ पर बिटवीन का यूज हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ एमंग का, ठीक है। तो चलिए ले लेता हूँ इसको भी। द मनी वाज डिवाइडेड, द मनी वाज डिवाइडेड एमंग माई 4 सन्स, ठीक है। तो ये देखिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से समझने से पहले एक बार और फिर यहाँ पर चलिए, ठीक है। एमंग और बिटवीन ये दोनों प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये दोनों आई मीन इन द मिडिल ऑफ के बीच में, यहाँ पर इन द मिडिल ऑफ मोर देन वन पर्सन प्लेसेस और थिंग्स, ठीक है। वहीं पर बिटवीन इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन प्लेसेस और थिंग्स, आई मीन दो व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के बीच, ठीक है। तो जहाँ पर दो व्यक्ति या वस्तु या स्थान होगा वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा, और जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान होंगे वहाँ पर वहाँ पर एमंग का यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वह है द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, ठीक है। यानी पैसे मेरे दो पुत्रों के बीच बांट दो, ठीक है। तो वहीं पर तो इस वाक्य से क्या क्या हो रहा है कि यानी दो पुत्र के बीच बांट दो, यानी दो पुत्र के बीच, यानी इन द मिडल ऑफ टू पर्सन, ठीक है। फिर है द मनी वाज डिवाइडेड एमंग माई 4 सन्स, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा तो हम लोग एमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर दो व्यक्ति होगा वहाँ पर बिटवीन का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी अच्छे तरीके से जानेंगे। अब हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है बिसाइड एंड बिसाइडेज, ठीक है। उसको भी जान लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है, ठीक है। देखिए ये सब बहुत कम बताता है, सबको ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुना कीजिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए, ठीक है। कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, और इस तरीके से आप यदि पढ़ जाएं तो आपकी सफलता जो है वो आपके पीछे भागेगी। सफलता आपके पीछे भागेगी, ना कि आप सफलता के पीछे भागेगा, ठीक है। तो चूज कीजिए कि हमको कैसे पढ़ना है, और जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। देखिए गलत और सही ये आपको तय करना है, ठीक है। कोई भी वीडियो हो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे मेरा वीडियो जो है वो मेरा कोचिंग का नाम है द न्यू कोचिंग सेंटर, उसी से मैंने चैनल बनाया है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी मेरा वीडियो सर्च में यदि नहीं मिलता है तो चैनल का नाम है द न्यू कोचिंग सेंटर, आप उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर, मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और उसमें मैंने आर्टिकल, ग्रामर और टेंस भी बताया है, ठीक है। और प्रीपोजिशन का वीडियो भी मैंने एक डाला है, और ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बिसाइड। लिखिए, एक होता है बिसाइड, BE
SIDE, ठीक है। और एक होता है BESIDES, आई मीन बिसाइड एज, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइडेज दोनों प्रीपोजिशन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन आई मीन उपसर्ग, ठीक है। अब बिसाइडेज का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिसाइडेज का मीनिंग आई मीन नियर, ठीक है। नियर आई मीन निकट, नज़दीक, ठीक है। या बोल सकते हैं बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, के बगल में, के बगल में, या बोले तो के समीप, के समीप, या निकट, ठीक है। निकट या क्या, नज़दीक, ठीक है, नज़दीक, ठीक है। बिसाइड आई मीन नियर, आई मीन बाय द साइड ऑफ, के बगल में, के समीप, निकट, नज़दीक, ठीक है, ये सब होगा। अब देखिए जो बिसाइडेड जो है उसका मीनिंग क्या होगा, आई मीन इन एडिशन टू, ठीक है। इन एडिशन टू, ठीक है, आई मीन के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, आई मीन इसको बोल सकते हैं तो के अलावा, ठीक है, के अलावा, ठीक है। अब बिसाइड एंड बिसाइड एज दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है, उपसर्ग है। बिसाइड आई मीन नियर, के बगल में, के समीप, निकट या नज़दीक। वहीं पर बिसाइड एज का मतलब इन एडिशन टू, ठीक है, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। सच एज, जैसे कि शी वाज सिटिंग बिसाइड शी वाज सिटिंग बिसाइड, ठीक है, BESIDE, बिसाइड हर मदर, ठीक है। यानी वह अपनी माँ की बगल में बैठी है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है शी हैड नो वन बिसाइड हर